फर्जी वोटर का मामला जो बिहार में चल रहा था, आते आते मध्य प्रदेश में ज्यादा गर्म हो गया है। कैसे निपटेंगे इससे आप? पॉलिटिकल स्टंटबाजी है और कांग्रेस हमेशा इसी प्रकार की बातें करती है, चाहे वो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के विषय में करे, चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के विषय में करे, चाहे ईडी के विषय में करे, चाहे वो आईटी के विषय में करे, चाहे वो सीबीआई के विषय में करे। ये इनका एक कर्तव्य बन चुका है और इसका एक बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल है। अब ये देखिए 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने चुनाव के पहले मध्य प्रदेश में 60 लाख फर्जी वोटरों का आरोप लगाया था, लेकिन जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बनते और कांग्रेस के हिसाब से जब सुखद परिणाम आ गए थे तो फिर वो सब चीजें हवा हवाई हो गई थी। उसके बाद उन्होंने नाम भी नहीं लिया उस बात का। अभी 2023 में ये हुआ कि इनको लग रहा था कि ये जीत जाएंगे, लेकिन जनता की भावना जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, हमारी योजनाओं के साथ थी, तो इनका मुंह काला हुआ। नहीं जब इनका गुरमीत मुंह जी, काला हुआ, नहीं, हमें इसे कांग्रेस बीजेपी क्यों देखनी चाहिए? हमें तो ये देखना चाहिए कि अगर फर्जी वोटर हैं तो ये तो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। फर्जी वोटर है या नहीं है? कांग्रेस जो कह रही है उसको कहने दीजिए, उस पर हम जवाब ले लेंगे, लेकिन फर्जी अगर हम वोटर है या नहीं तथ्यात्मक है? रूप से बात करें तो कोई भी लोकतंत्र जब ही चलेगा जब वहां पर अगर वन मैन वन वोट का सिद्धांत चले। अगर इस तरह से एक एक एड्रेस के ऊपर कई कई सैकड़ों वोटर मिल जाएंगे, 50 वोटर 25 वोटर, और जबकि वहां पर कोई रहता नहीं है, तो ये काम किसका है इसको क्लीनिंग करने का? जो बिहार में हो रही है वो स्वच्छता अभियान चल रहा है लोकतंत्र का। और यदि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फर्जी वोटर का नाम हटा रही है तो ये देखना ठीक है, चाहिए यानी कि कि आप इसमें इसे तथ्य स्वच्छता क्या है। अभियान का नाम दे रहे हैं। फिरोज सिद्दीकी जी, ये स्वच्छता अभियान है और स्वच्छता अभियान में इस तरह की चीजें आ रही है, इसको क्लीन किया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, तो फिर आपत्ति क्यों है फिरोज? देखिए, क्लीन नहीं किया जा रहा है। हाँ। जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं है उनका नाम काटने का बिहार में ये षड्यंत्र चल रहा है। और अब भारतीय जनता पार्टी वोटर लिस्ट में हेर फेर करके चुनाव जीतना सीख गई है। आप देखिए कि पुरानी अगर आप बात करेंगे तो पहले चुनाव के बाद 5 बजे के बाद जो मतदान प्रतिशत आता था, उसके बाद जो देर रात मतदान प्रतिशत आता था, उसमें आधा परसेंट, 4%, कहीं कहीं जाके 1% से ऊपर आता था। लेकिन अब कितना आता है? 3 बार मतदान प्रतिशत आ रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में कम एक बार आया, 5% बढ़ गया, फिर 7% बढ़ गया, फिर 9% तक बढ़ गया। ऐसा ही महाराष्ट्र में हुआ कि महाराष्ट्र में जितने बालिग नहीं है उससे ज्यादा वोट हो गए। 6 महीने में उनके यहाँ 40 लाख वोट पड़ गए और मतदान का प्रतिशत जो था वो इतना बढ़ा कि 63 लाख वोट 5 बजे के बाद पड़ गए। तो ये प्रयोग नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है। और जो चुनाव आयुक्त हैं माननीय, जो दिल्ली में बैठते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए चुनाव आयुक्त हैं। इसीलिए ये सारी गड़बड़ियां नहीं हो तो रही आप है और क्या करवा चाहते कौन हैं? रहा है। अमेरिका आके चुनेगा चुनाव आयोग को क्या? नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पैनल बनाया था कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक लीडर ऑफ अपोजिशन और एक प्रधानमंत्री। और उसके बाद जो है पैनलाइज किए जाएंगे 5 नाम। नहीं 5 फिरोज जी, नाम मुझे पहले एक चीज दिए बताइए आप, जाएंगे। तो उसके बाद मैं श्याम जी आपकी तरफ आ रहा हूं। एक चीज बताइए कि अगर आप कह रहे हैं कि इतनी सारी गड़बड़ियां हैं, उन्हीं गड़बड़ियों को तो ठीक कर रहा है चुनाव आयोग। अब आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ठीक बीजेपी नहीं ने कर अपॉइंट रहा कर है। रखा है, तो आप नहीं कहीं नहीं तो विश्वास जताना पड़ेगा ना। बिहार नहीं में अगर नहीं, क्लीनिंग हो रही है तो उससे भी आफत है विपक्ष को। नहीं तो गड़बड़िए कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पहचान का अधिकार आपको जो है आधार कार्ड मान्य करना पड़ेगा, आपको मनरेगा कार्ड मान्य करना पड़ेगा, आपको जो है फाइनल वर्डिक्ट 28 तारीख को आ जाएगा, उसके बाद आपको राशन कार्ड भी मान्य करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ये सब नहीं, वो पासपोर्ट लाओ, मेट्रिकुलेशन लाओ, ये चीजें लाओ। मतलब आप नागरिकता चेक कर रहे हैं। फिरोज जी, आज की सवाल खबर वो आपने है। देखी है, मैं और तुरंत एक एक लौटूंगा आपके घर पास। में, एक एक खबर एक आई है घर अभी अभी में कि अंधा बांग्लादेश नहीं है। बांग्लादेश और दूसरे अफगानिस्तान जैसे तमाम देशों के लोग इस देश में वोटर बन के बैठे हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास इसी खबर के लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात है श्याम जी, कि जो जिक्र हुआ बिहार से चला, जिसका जिक्र मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, 10% अगर वोटर फर्जी पाए गए हैं या मिलते हैं या संभावना ऐसी सामने आ रही है, यह बहुत चिंता वाली बात है। देखिए, वाकई में बहुत चिंता वाली बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का जो सिस्टम है वो भी बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत शुचिता वाला होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। और मुझे लगता है किसी भी केंद्रीय एजेंसी पर, किसी भी एजेंसी पर इस तरह सवाल खड़े नहीं करना चाहिए। हालांकि जो
एजेंसी कर रही है उसको भी बताना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट गया है मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हरी झंडी है आपको, लेकिन आपको कुछ दस्तावेज मान्य करने पड़ेंगे। तो मामला यहां तक पहुंचा। मध्य प्रदेश में जो चल रहा है, हम अभी आम जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मान के चलते हैं कि शुचिता के लिए है, सही होगा, सब कुछ ठीक ढंग से होगा तो ही ये चलेगा। बाहरी देशों के लोग, बड़ा मुद्दा उठाया आपने, बांग्लादेशी यहां वोटर क्यों होना चाहिए, अफगानिस्तान के लोग क्यों होना चाहिए, पाकिस्तान से आए हुए लोग क्यों होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही काम एजेंसियों को करना होगा बगैर भाजपा और कांग्रेस की चिंता किए।